अब हम जानेंगे कि वेव ऑन स्ट्रिंग का स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना। तो स्पीड जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसा हमने देखा यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है और उस पर एक वेव चलते हुए दिखाया गया। तो ये जो वेव है, वेव की वेलोसिटी मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज स्टेशनरी and wave is moving in positive x direction। तो let's consider an observer which is moving with wave, है ना। एक ऐसा ऑब्जर्वर लेते हैं जो कि खुद भी वेव वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट with respect to this observer, string will be moving in left direction with स्पीड v। तो जिस स्पीड से वेव चल रहा है उसी स्पीड से ऑब्जर्वर भी चल रहा है, तो उतने ही स्पीड से स्ट्रिंग जो कि स्टेशनरी है ऑब्जर्वर को पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना। सपोज ये एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट लिया। तो हमें पता है कि ये एक आर्क है और हर आर्क किसी न किसी सर्किल का पार्ट होता है, तो ये भी किसी सर्किल का पार्ट होगा, है ना। तो ये मान लेते हैं इसका जो रेडियस और कर्वेचर है वो है r, है ना। इस आर्क का सेंटर जो है वो हो सकता है कहीं यहाँ पर हो, सेंटर C हो गया इसका रेडियस और कर्वेचर r मान लेते हैं और ये सेंटर पर टोटल एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक। अब ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, है ना। तो ये जो है सपोज वो एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट का फिगर जो है हम देखेंगे कि इसका जो है सेंटर मान लेते कहीं इधर है, यहाँ पर, ठीक। तो इस एलिमेंट पर कुछ टेंशन फोर्स लग रहा होगा, है ना। अगर यहाँ देखें टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के पैरेलल लगता है, तो एक टेंशन यहाँ लगेगा और दूसरा टेंशन यहाँ लगेगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। अगर इस फिगर में दिखाएं तो एक टेंशन फोर्स इधर लगेगा और दूसरा टेंशन फोर्स इधर लगेगा, ठीक। अब ये जो एंगल है थीटा,
इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये जो एंगल होगा ये होगा θ/2। उसी तरह से ये एंगल भी θ/2 होगा। ठीक, अब जो एंगल बाइसेक्टर है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से। ठीक, उसी तरह से यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर ये एंगल θ/2 है तो फिर ये वाला एंगल भी θ/2 ही होना चाहिए। ठीक, अच्छा, जो फोर्स लगता है, जो टेंशन फोर्स है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो रेडियस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस फोर्स का लाइन थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये जो एंगल है ये होना चाहिए 90 माइनस θ/2, है ना। और वैसा ही इधर भी आएगा, ये वाला एंगल जो है ये आ जाएगा θ/2, फिर ये वाला एंगल जो होगा ये भी आएगा 90 माइनस θ/2। ठीक, अच्छा, तो ये जो टेंशन फोर्स है, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो जाएगा F cos 90 माइनस θ/2, यानी कि F sin θ/2। उसी तरह से यहाँ भी F sin θ/2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये जो एलिमेंट हमने लिया है, इस एलिमेंट का जो टोटल लेंथ होगा वो होगा r इंटू थीटा, अगर इसका रेडियस हमने मान लिया है r तो। ठीक, अच्छा, अगर इस लेंथ में लीनियर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, मास। इस एलिमेंट का मास आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो म्यू है वो म्यू यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी है, where mu is linear density and mu is equal to mass by length। तो वैसे अभी तक हम लोग लीनियर डेंसिटी को लैम्डा से लिखते थे, लेकिन यहाँ पर म्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लैम्डा पैरामीटर हमने वेवलेंथ के लिए पहले ही यूज कर लिया है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए हमने लीनियर डेंसिटी का सिंबल म्यू ले लिया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि ये लीनियर डेंसिटी है, तो लीनियर डेंसिटी को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा। ठीक, अब ये जो एलिमेंट है एक्चुअली में बहुत छोटा है ना। तो सिंस एलिमेंट is very small, we can say that theta is also small। तो ये जो फिगर में हमें दिख रहा है इतना बड़ा एलिमेंट, वो इतना बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा, है ना। छोटे से एलिमेंट का फिगर बनाते हैं, है ना। तो ये फिगर कुछ ऐसा एलिमेंट हो गया है। अब इस एलिमेंट पर दो फोर्स लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर की तरफ। एक फोर्स ये और दूसरा फोर्स ये दोनों फोर्स मिल करके हो जाएंगे 2F sin θ/2। ठीक, अच्छा, हमने कहा कि जो स्ट्रिंग है वो स्टेशनरी है ना, और वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर भी पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो स्टेशनरी स्ट्रिंग है वो लेफ्ट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा v स्पीड से।
है ना। यानी ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी v स्पीड से चलता हुआ दिखेगा। उसी तरह से कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये v वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा, है ना। या एक तरह से यूँ कहें कि ये जो एलिमेंट है ये उस इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा r रेडियस के सर्किल में, है ना, क्योंकि वो सर्कुलर आर्क है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसका इधर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा v²/r। ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स जो होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अगर लिखें तो 2f sin θ/2 ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और ये होना चाहिए मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो डेल्टा m अभी हमने निकाला था, ये आया है कितना, μr थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे डेल्टा m का वैल्यू होगा μr थीटा इंटू v²/r। अच्छा, थीटा बहुत छोटा है तो इस साइन θ/2 को θ/2 लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो 2f इंटू θ/2 हो गया। तो इसमें देखेंगे कि कुछ टर्म है, जैसे ये है 2 और ये 2 कैंसिल, ये थीटा और यहाँ का थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ का r और नीचे का r ये भी कैंसिल हो गया। तो अपने पास बचेगा f/μ इज इक्वल टू v², मतलब v² इज इक्वल टू f/μ। दैट मीन्स v इज इक्वल टू √f/μ। ठीक है। तो ये जो भी रिजल्ट आया अपना, इसको कह सकते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं इसको, v इज इक्वल टू √f/μ। ये जो भी रिजल्ट आया है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग with respect to string, है ना। इसमें हमने ध्यान रखना है कि चूंकि हमने स्ट्रिंग को स्टेशनरी माना था, इसलिए स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी वेव की थी। ठीक है। अगर स्ट्रिंग खुद भी चल रहा हो, जैसे हो सकता है कि किसी ट्रेन के अंदर यह स्ट्रिंग बांधा गया हो और उसको ऊपर वेव चल रहा हो, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी का हमें वेक्टर सम लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है और इस स्ट्रिंग की जो लीनियर डेंसिटी दी गई है वो है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और इस स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक। और नीचे एक ब्लॉक लटकाया गया है। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 10 किलोग्राम। ठीक। तो अगर इस स्ट्रिंग के लोअर मोस्ट पॉइंट पर एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाए तो इस डिस्टरबेंस को अपर एंड यानी सपोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। The question is, if a pulse or disturbance is produced at lowest end, then
find the time taken by pulse to reach at upper end। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस पल्स का स्पीड कैलकुलेट करना होगा, है ना। और स्पीड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। तो इस फिगर में देखेंगे कि इस स्ट्रिंग का भी कुछ मास है, लेकिन मास जो है बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल मास है। जो नीचे ब्लॉक लटकाया गया है उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग का मास नेग्लेजिबल है, इसलिए स्ट्रिंग का जो भी मास होगा उसके कारण से टेंशन में जो वेरिएशन आएगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम लोग ये मानेंगे कि जो भी टेंशन है इसमें, है ना, वो टेंशन जो है वो सिर्फ 10G जो वेट होगा ना इस ब्लॉक का उसके कारण ही लेंगे। ऊपर जो है स्ट्रिंग में टेंशन आएगा F, तो ये F जो है 10G यानी कि 100 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम लोग म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करें, म्यू दिया गया है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.1 बाई 1000 एंड 1 बाई 100, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा म्यू का वैल्यू, ठीक है। इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर वेव स्पीड कैलकुलेट किया जाए इस फॉर्मूले से तो F का वैल्यू आएगा 100 न्यूटन और म्यू का वैल्यू है 10⁻², तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो डिस्टरबेंस है इसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो L = V/T फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जो डिस्टेंस है वो है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 50/100 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, = स्पीड 100 इंटू टाइम t। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। या यूँ कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स और 5 मिली सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर। तो हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसका लेंथ है L और इसकी लीनियर डेंसिटी म्यू दी गई है। इस स्ट्रिंग के नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं अटैच किया गया है और इसमें नीचे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया गया जो कि ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। तो हमें बताना है कि इस डिस्टरबेंस को अपर एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। द क्वेश्चन इज ए स्ट्रिंग of length L and linear mass density mu is hanging from a support
if a pulse is generated at bottom, then how much time it will take to reach at upper end। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसका लेंथ l है और लीनियर डेंसिटी म्यू है। तो हम जानना चाहते हैं कि चूंकि इसमें कोई ब्लॉक है नहीं, तो इसमें जो टेंशन होगा वो सिर्फ इस स्ट्रिंग के मास के कारण से ही आएगा और वो टेंशन वेरिएबल होगा। तो हम क्या करेंगे कि लोअर एंड से x हाइट पर टेंशन निकालेंगे। तो ये जो टेंशन होगा वो इस लोअर पार्ट यानी x लेंथ का जो लोअर पार्ट है उसके वेट के इक्वल आएगा। टेंशन इन स्ट्रिंग एट हाइट h और हाइट x will be equal to weight of x length of string। तो उसका जो वेट होगा, यहाँ से देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ जो भी टेंशन आएगा ऊपर या नीचे, इस f का जो वैल्यू होगा इस x लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसका मास हो जाएगा लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ, है ना, और g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। तो फाइनली टेंशन जो आएगा वो होगा म्यू इंटू एक्स। इस x लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसका मास हो गया म्यू एक्स इंटू जी कर देंगे तो ये वेट हो गया। तो जो वेलोसिटी होगा डिस्टरबेंस का वो होता है अंडर रूट एफ बाई म्यू। तो f का अगर वैल्यू रखेंगे इसमें म्यू एक्स जी बाई म्यू, तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v का वैल्यू आएगा अंडर रूट जी एक्स। तो हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है और x डिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे, हम लोग vx को dx बाई dt सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, यानी dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू रूट जी इंटू डी टी। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो देख सकते हैं कि अगर डिस्टरबेंस यहाँ पर 0 टाइम पर होगा तो अपर एंड पर मान लेते हैं t टाइम पर पहुँचेगा। तो लिमिट रखेंगे टाइम का 0 टू t और डिस्टेंस का रखेंगे 0 टू l। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 2 रूट एक्स और लिमिट रखेंगे 0 टू l इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी। तो लिमिट रखने पर आएगा रूट 2 रूट l is equal to root g into t, so time will be equal to 2 root l by g। तो इतना टाइम में ये जो डिस्टरबेंस है जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है ये डिस्टरबेंस अपर एंड तक पहुँच जाएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हमें एक व्हीकल दिया गया और जो व्हीकल है ये 25 मीटर पर सेकंड से जो है राइट वर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक, इसके अंदर व्हीकल के अंदर एक वायर दिया गया है जो ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं। इस वायर के ऊपर
एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाता है ना। वायर में टेंशन जो है वो दिया गया है 100 न्यूटन का, और वायर का टोटल लेंथ है 5 मीटर। ठीक, तो हमें पता करना है फाइंड द टाइम टेकन by pulse to reach at right end if linear density of wire is 0.1 gram per centimeter. Also find distance traveled by pulse with respect to ground during this interval। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वेव का स्पीड कैलकुलेट करते हैं। डिस्टरबेंस का जो स्पीड होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो v आएगा वो हो जाएगा √f/μ। तो जो f है, टेंशन दिया गया है 100 न्यूटन, और जो म्यू है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको म्यू का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो फाइनली स्पीड हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो भी वेलोसिटी आया है ना, ये वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस VD लिख देते हैं, ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग और व्हीकल। तो व्हीकल के रेस्पेक्ट में ये वाली जो वेलोसिटी है वो आएगी। ठीक, तो व्हीकल के रेस्पेक्ट में इसको टोटल 5 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा राइट एंड पर जाने के लिए। तो कहा जा सकता है कि S रिलेटिव इज इक्वल टू V रिलेटिव इंटू T। तो ये रिलेटिव का मतलब हम लोग व्हीकल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे। व्हीकल के रेस्पेक्ट में टोटल डिस्टेंसेस को चलना है 5 मीटर, वेलोसिटी हो गया 100 इंटू T। तो जो टाइम है वो आ गया 5/100, इसका मतलब 0.05 सेकेंड्स, इतना टाइम लेगा। ठीक है, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा गया है ना, फिर पूछा गया है नीचे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पल्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पल्स की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ये इधर थी पल्स की वेलोसिटी, डिस्टरबेंस की वेलोसिटी VD। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस विथ रेस्पेक्ट टू व्हीकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, है ना। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आया है ये आया है था अपना 100, है ना। तो इसको तो रख देंगे हम लोग 100, जिसमें से जो VD है यानी डिस्टरबेंस का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो हमें कैलकुलेट करना है,
और वेलोसिटी ऑफ व्हीकल जो है यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया 100 + 25 मीन्स 125 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली वेलोसिटी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू टाइम t। तो ये हो गया 125 इंटू 0.05, है ना। तो ये जो है इसका फाइनली वैल्यू आ जाएगा 6.25 मीटर्स। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्टर्बेंस ने टोटल डिस्टेंस 6.25 मीटर ट्रैवल किया होगा। तो एक एग्जांपल करते हैं। द एग्जांपल इज ए पल्स स्टार्टेड एट t is equal to 0 along positive x direction on a taut long string. The shape of the pulse at t is equal to 0 is given by the equation y is equal to x by 4 plus 1 for x lying between -4 and 0, है ना, and it is equal to -x plus 1 for x lying between 0 and +1 and it is equal to 0 otherwise, ठीक है। इफ इसमें ये भी हमें दिया गया है कि where y and x are in centimeters, the linear mass density of string is 50 gram per meter and tension in string is 5 न्यूटन। तो ये केस हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। पहला हमें फाइंड करना है फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट of particle at x is equal to 7 at time t is equal to 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो पहला पार्ट अगर क्वेश्चन का करना हो
तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इस स्ट्रिंग का, इस पल्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमें ग्राफ दिया गया है, देखेंगे कि जब x जो है निगेटिव में है तब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ होगा ऐसे है ना। तो ये आ जाएगा एंड -4 पर और ये हो जाएगा +1 पर, और ये पॉइंट हो गया टोटल, ये हाइट हो गया 1। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और ये जो दूसरी वाली लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन है, y = -x + 1। तो वो लाइन जो है इसका स्लोप देखेंगे कि निगेटिव है, तो ये निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ऊपर वाले का स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पल्स का शेप बन गया, और ये पल्स कब बताया गया है, ये बताया गया है t = 0 पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि ये जो पल्स है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, स्पीड ऑफ पल्स। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहली तो टेंशन और दूसरी लीनियर डेंसिटी। तो टेंशन इसमें दिया गया है 5 न्यूटन, और जो लीनियर डेंसिटी दिया गया है 5 ग्राम पर मीटर, और ये है 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 50 ग्राम पर मीटर दिया गया है वो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1000, ये किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस पल्स का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड आ गया हमसे, लेकिन पूछा गया कि t = 0.01 सेकेंड पर x = 7 का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम ये पहले पता करते हैं कि इस टाइम पर इस पल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पल्स x = v × t, तो v है 10 और टाइम है 0.01, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो पल्स है इतने टाइम में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये जो पल्स है वो इस टाइम पर कहीं आगे पहुंचा होगा इस तरह से, है ना। तो इस पल्स में देखेंगे जो पॉइंट -4 पर है, ये 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करके ये पहुंच गया होगा 6 पर। ठीक है, जो 0 पर था, x = 0 पर था, उसने ट्रेवल किया होगा 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 पर पहुंच जाएगा। जो पॉइंट 1 पर है वो 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करके यहाँ पर 11 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये है x अपना। तो हमसे इसमें पूछा गया कि जो पार्टिकल 7 सेंटीमीटर पर है ना, ऑरिजिन से 7 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो देखेंगे कि यहाँ पर शेप जो है उस टाइम पर ऐसा होगा, स्ट्रिंग का जैसा शेप दिखाया गया है। तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर नहीं है, ये यहाँ पहुँचा हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये लाइन के हाइट के बराबर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, देखेंगे आप। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और एक छोटा सा है ये वाला, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ बनाते हैं, है ना। तो यहाँ बनाएंगे तो इसमें देखेंगे ये हाइट तो 1 है और ये टोटल जो है वो 4 है। ठीक, और जो 7 सेंटीमीटर वाला ये वाला जो पार्टिकल है वो 6 से 1 सेंटीमीटर के
डिस्टेंस पर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमें ये हाइट पता करना है, ये वाली हाइट, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल हमने बनाया दो, वो सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि देखेंगे इन दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कॉमन है, तो थर्ड वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल है। तो इनके साइड्स का रेशियो अगर निकाला जाए तो छोटे वाले का हाइट है y और बड़े वाले का हाइट है 1, ठीक है। छोटे वाले का बेस है 1 और बड़े वाले का जो बेस है वो है 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y का वैल्यू आ गया 1/4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। तो यही 0.25 सेंटीमीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at x is equal to 7 is y is equal to 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें एक और एग्जांपल करना है, इसी क्वेश्चन में है, जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि हमें क्या करना है कि फाइंड the transverse velocity of particle at x is equal to 13 centimeter at time t is equal to 0.015 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से वही है कि इस टाइम पर जब पूछा गया है, उस टाइम पर ये डिस्टरबेंस कहाँ होगा, है ना। ये वाला डिस्टरबेंस जो है कहाँ होगा इतने टाइम पर। तो पता कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल x, वो हम लिखते हैं v इंटू टी। तो v है 10 इंटू टाइम है 0.015 सेकेंड। तो ये आ गया कुल मिलाकर के 0.15 मीटर, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो पल्स है, तो अगर ये पल्स 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है तो इसका लोकेशन क्या होगा। लोकेशन ये होगा कि जो -4 पर है वो 15 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद 11 पर पहुंचेगा, जो 0 वाला है वो 15 पर पहुंचेगा और जो 1 पर है वो 16 पर पहुंचेगा। तो जो पोजीशन है, ये पोजीशन कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरह से। तो अब जो पॉइंट -4 पर था वेव का, वो 11 पर पहुंच चुका है, जो 0 पर था वो पहुंच चुका है 15 पर, और जो ये 1 पर था, यहाँ पर देखेंगे ये 1 पर था, वो पहुंच गया है यहाँ पर 16 पर, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो 13 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर ये होगा 13, इधर होगा 12 और इधर होगा 14। तो 13 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो देखेंगे ये जो वेव जा रहा है इधर, तो उस हिसाब से ये तो पार्टिकल नीचे की तरफ जाना चाहिए, है ना। वो हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमने एक सीखा था कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। तो माइनस वेव वेलोसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट किया है, ये आया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो v को रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जो स्लोप है
इस पॉइंट पर स्लोप देखेंगे तो स्ट्रिंग का स्लोप पॉजिटिव है 13 सेंटीमीटर पर। और ये स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ये हाइट है 1 और ये टोटल बेस जो है ये है 4। तो अगर हमें यहाँ स्लोप निकालना होगा tan थीटा तो आ जाएगा 1/4। तो स्लोप को लिखेंगे 1/4, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 13 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी नीचे की तरफ होगी और 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना।